अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना व आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज इंशाअल्लाह हमारी तजवीद की पहली क्लास होगी। जैसा कि आपको बताया गया था कि पीर का दिन जो पहला आधा घंटा है वो इंशाअल्लाह हमने तजवीद के लिए मुख्तस किया। तो तजवीद जो है यानी इसका मतलब होता है यानी खूबसूरत बनाना, अल्फाज को खूबसूरत बनाना, बेहतर तरीके पे अदा करना। तो इस जो तजवीद का इल्म है और क़िराअत का इल्म है, ये जो है वो दर हकीकत लफ्ज़ से बहस करता है। कुरान मजीद के अल्फाज से इसका ताल्लुक़ है, मानी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। और इसी के ज़ैल में एक अहम बात भी उलमा बयान करते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की तरफ से मुअज़्ज़ा है, और ये कलाम लफ्ज़न भी है और मानन भी है। क्या मतलब? इसके अल्फाज भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं और वो भी मुअज़्ज़ा हैं, और इसके मानी भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं और वो भी मुअज़्ज़ा हैं। हम आम गुफ्तगू जब करते हैं, कोई भी कलाम होता है, किसी का कोई कौल है, किसी की कोई तकरीर है, किसी ने कोई किताब लिखी है, जो भी गुफ्तगू होती है उसमें असलन मकसूद मानी होते हैं। यानी आप जब किसी की कोई बात आगे नकल करेंगे तो बयान ही वही अल्फाज नकल करना नॉर्मली ज़रूरी नहीं होता। आप वो जो माना कन्वे करना चाह रहे हैं वो माना आप समझ लें और आगे कन्वे कर लें तो बात मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम जो है वो यानी इस चीज़ पर फॉल नहीं करता हूँ कि वो अल्लाह ताला का कलाम है, उसके अल्फाज भी अल्लाह ताला ने बतौर मुअज़्ज़ा नाजिल फरमाए और उसके मानी भी बतौर मुअज़्ज़ा नाजिल फरमाए, और दोनों अपनी ज़ात में मकसूद हैं। यानी जो हमने दूसरी क्लास में अरबी सीखना शुरू किया उसका ताल्लुक़ किससे है? मानी सीखने से, मतलब सीखने से है। और अब जो हम इल्म शुरू करने लगे हैं उसका ताल्लुक़ अल्फाज सीखने से है। और ज़ाहिरी बात है ये मुकद्दम है, ये उससे भी पहले, यानी आप सबसे पहले कुरान मजीद को सही तरीके पर पढ़ सकें, अदा कर सकें, तो ये उसका बुनियादी हक़ है। बुनियादी जो चीज़ है, जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि आप उसके अल्फाज को सही मखारिज के साथ, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक मुंतकिल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबीन को सिखाया, ताबीन ने तबा ताबीन को, और इस तरह पूरी एक रिवायत के तौर पे कुरान मजीद नकल होता चला आ रहा है ना। तो वो कैसे पढ़ा गया, ये पूरी चीज़ जो है ये पूरा एक इल्म है और ये अपनी ज़ात में मकसूद है। कई दफ़ा जब यानी हम अमूमी माशरे में देखते हैं तो लोग बाज़-औक़ात बग़ैर समझे भी कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो उसमें एक अहमियत देने के लिए ज़ोर दिया जाता है कि कुरान मजीद को बग़ैर समझे पढ़ा जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है, मानी पर ज़ोर देने के लिए। तो दर हकीकत दोनों बातें साथ साथ लेकर चलनी चाहिए। यानी जब आप मानी पर ज़ोर दें तो वो लफ्ज़ की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए, और अगर आप लफ्ज़ पर ज़ोर दे रहे हैं तो वो मानी की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें बैक वक्त जो हैं वो मुअज़्ज़ा हैं, बैक वक्त मकसूद हैं। अपनी ज़ात में दोनों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, और इसी एतबार से ये एक पूरा इल्म है जो वजूद में है, जिसको तजवीद और क़िराअत का इल्म कहते हैं। और इसमें हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पढ़कर सिखाया, जैसे बल्कि इसको और पीछे से अगर जोड़ें तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुनाया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उम्मत को सुनाया, उम्मत को सिखाया, और उसके बाद सहाबा से आगे ताबीन, और ये पूरी एक रिवायत चलती आ रही है। और इसमें एक रिवायत हमें ऐसी भी मिलती है, जैसे एक सहाबी या एक सहाबी ने जो है वो किसी ताबी को सिखा रहे हैं गालिबन, तो उन्होंने एक आयत पढ़ी ताबी ने, और वहाँ पे उन्होंने लंबा नहीं किया, मद नहीं पढ़ी। तो उस रिवायत के अल्फाज इस तरह हैं कि उन सहाबी ने दोबारा उस लफ्ज़ को पढ़ा और बताया कि मद्दा, यानी उस पर लंबा करके पढ़ा, और फरमाया कि मैंने ऐसे सीखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रिवायत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो यानी जो उसके रियायतें हैं अल्फाज की, जिसमें कुछ जो हैं वो लाजमी नौइयत की होती हैं, हम फ़र्क भी देखेंगे, कुछ जो हैं वो तहसीन और उसकी खूबसूरती से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो भी हम इंशाअल्लाह देखेंगे। तो इब्तिदान यही बात थी कि ये भी इल्म जो है यानी इसके अल्फाज का, ये भी बज़ाते ख़ुद मकसूद है और अपनी अहमियत रखता है। उसके बाद जब हम तजवीद शुरू करते हैं तो उसमें कुछ शुरू में बुनियादी बातें भी बयान की जाती हैं। जैसे कुछ गलतियां होती हैं जिनको कहा जाता है लहन जली। जली का मतलब होता है वो चीज़ जो बिल्कुल ज़ाहिर हो, और कुछ गलतियां होती हैं जिनको कहते हैं लहन ख़फ़ी, जो खूब छुपी हुई हों, यानी छोटी नौइयत की हों। तो इब्तिदान हर शख्स, हर मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि कम अज़ कम अपनी तिलावत को लहन जली से पाक कर ले, यानी ऐसी गलतियाँ जिनसे मानी जो है वो बदल जाते हैं। मसलन हमने शायद शुरू में भी मिसाल देखी थी, एक लफ्ज़ है कुल, जो है वो काफ, मोटे काफ, नुक्तों वाले काफ के साथ, इसका मतलब होता है कहो, ठीक है। और एक लफ्ज़ है कुल, बारीक काफ के साथ, इसका मतलब होता है खाओ, ठीक है।
तो कुल हुवल्लाहु अहद में कौन सा कुल है? मोटे काफ वाला, ठीक है, कहो या कह दीजिए, अगर हम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तर्जमा करें इसका। लेकिन अगर कुल इसको पढ़ देंगे, काफ को हलक से अदा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? इसका माना बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कतला दाऊदु जालूता, सूरह बकरा में आता है कतला दाऊदु जालूता। आगे हम जब अरबी पढ़ेंगे एराब, वहाँ पे भी इसको तफसील से देखेंगे। तो यहाँ पे दाऊदु जालूता, दाऊद के आखिर में पेश है, जालूता इसके आखिर में ज़बर है। यहाँ पे अगर ज़बर ज़ेर को बदल दिया जाए, कतला दाऊदा जालूतू पढ़ दे कोई मिसाल के तौर पर, तो माना बिल्कुल बरक्स हो जाएगा, जालूत ने दाऊद को कत्ल किया, वहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं जहाँ पे माना बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। तो इब्तिदान ऐसी गलतियाँ जिनसे माना बिल्कुल बदल जाए, उससे अपनी तिलावत को, ख़ुसूसन अपनी नमाज को, नमाज में जो आप पढ़ रहे हैं, कम से कम वो सूरतें और वो अज़कार जो हैं उनको उससे पाक करना बहुत यानी फ़र्ज़ ऐन के दर्जे में इल्म है। जैसे हम वो रिवायत पढ़ते हैं ना कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, उसकी तफसील भी इस तरह बयान की जाती है कि हर शख्स, हर मुसलमान जो भी उसका मकाम है, जो भी वो दुनिया में फ़ेल कर रहा है, यानी अगर वो तालिब इल्म है, अगर वो यानी अगर वो शादीशुदा नहीं है मिसाल के तौर पे, तो उस पर ये लाजिम नहीं है कि वो जो निकाह और तलाक़ के मसाइल हैं उनको जाने। लेकिन अगर वो शादीशुदा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर ये भी फ़र्ज़ ऐन इल्म हो जाएगा। तो जो शख्स, जो मुसलमान जो शरीयत उससे मुताल्लिक़ होती है, उसका इल्म उस पर हासिल करना फ़र्ज़ है, लाजिम है। तो नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है, लिहाजा नमाज में जब तिलावत करनी है तो उसके लिए सही मखारिज के साथ, सही अल्फाज की अदायगी के साथ उसको पढ़ना लाजिम है। लिहाजा ये भी एक गोया हर शख्स के लिए लाजिम इल्म है कि वो कम से कम अपनी तिलावत को, कम से कम उन सूरतों को जो नमाज के लिए ज़रूरी है, उनको तिलावत में गलतियों से पाक कर ले, खुसूसन ऐसी गलतियाँ जिनसे माना बिल्कुल बदल जाता है। वो गलतियाँ कौन सी हो सकती हैं? ऐसे कुछ मिसालें में देखी, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, ठीक है। जैसे कुल और कुल है, हमने कहा काफ और काफ को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो ये एक बड़ी गलती होगी। इसी तरह कहीं लंबा करना होता है, कहीं लंबा नहीं करना होता। यहाँ ये ज़बर के बाद अलिफ़ है तो उसको हम थोड़ा लंबा करेंगे, लेकिन अगर अलिफ़ नहीं है, सिर्फ ज़बर है तो कम लंबा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें दखल ना, आगे हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी जब पढ़ेंगे, दखल ना इसका मतलब है हम दाखिल हुए, और दखलना का मतलब है वो दाखिल हुई, वो ख़वातीन दाखिल हुई। नून को अगर लंबा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। और अगर आप नून को लंबा नहीं करेंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा? वाहिद यानी जमा गायब मुअन्नस हो जाएगा। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो दखलना, दखलना, अब यहाँ कोई दखलना को दखलना पड़े तो माना बदल जाएगा। तो ऐसी जगह जहाँ लंबा नहीं करना वहाँ लंबा कर दिया जाए, या ऐसी जगह जहाँ लंबा करना है वहाँ लंबा ना किया जाए, या हुरूफ को आपस में बदल दिया जाए, या कुछ ऐसी जगहों पे ज़बर ज़ेर पेश बदल दी जाए जहाँ से माना बदल सकता है। तो खुसूसन ये अहम चीज़ें। इसके बाद क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान, जो तिलावत में जो है वो खूबसूरती पैदा करने से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे मद का पढ़ना, एक मद होती है मद्दे लाजिम, उसको एक हद तक लंबा किया जाए। कुछ मद होती हैं जो छोटी लिखी होती हैं, वो लाजिम नहीं होती हैं, वो कई दफ़ा ड्रॉप भी की जा सकती हैं। लेकिन इसी तरह जो है वो गुन्ना होता है या इख्फा होता है, नाक में आवाज़ छुपाई जाती है, मिन क़ब्ली मिसाल के तौर पे, या मिम्मा रज़क़नाहुम। तो मिम्मा में मीम पे जो क्या थोड़ी देर रुक रहे हैं, ये क्या है? ये गुन्ना किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये तिलावत की खूबसूरती से ताल्लुक़ रखता है। अगर यहाँ हम खूबसूरती पैदा करेंगे गुन्ने या मद के ज़रिए या इख्फा के ज़रिए, तो उससे एक हुस्न पढ़ने वाले के अपने ऊपर भी तासीर होगी और सुनने वालों में भी तासीर पैदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर इनको मिस किया जाएगा तो माने में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली वाकई नहीं होगी, लेकिन खूबसूरती मुतासिर होगी। तो ये भी अहम है कि हम साथ उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे कि ऐसी चीज़ें जो तिलावत में खूबसूरती पैदा करने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी जो है वो इंसान कोशिश करे कि उसमें भी रफ्ता रफ्ता बेहतरी लेके आए। फिर एक और बात जो तिलावत से मुताल्लिक़ है, शुरू में कुछ उलमा बयान भी करते हैं कि जब तिलावत की जाए तो कुछ उसके ज़ाहिरी हुकूक हैं, कुछ उसके बातिनी हुकूक हैं, यानी या आप कह लें आदाब हैं। कुछ ज़ाहिरी आदाब हैं, कुछ बातिनी आदाब हैं। ज़ाहिरी आदाब हमें मालूम है, जैसे वज़ू करके तिलावत करना, किबला रुख होकर बैठना, यानी ये सब चीज़ें जिससे तिलावत की तासीर जो है वो बढ़ जाती है। कोई बहुत मजबूरी ना हो तो इंसान स्मार्टफ़ोन के ज़रिए तिलावत ना करे, यानी जायज़ तो ये होगा, यानी आप जब स्मार्टफोन के जरिए तिलावत करें तो जायज़ तो है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन उसकी तासीर और मुसहफ़ की तासीर में फ़र्क है। आपके सामने कुरान मजीद मौजूद है, आप बावुज़ू बैठे हैं, आप किबला रुख होकर बैठे हैं, तो उसकी एक और तासीर है। और आपके सामने अगर स्मार्टफोन या स्क्रीन मौजूद है, उस पर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो उसकी तासीर फ़र्क होगी, उसकी तासीर में कमी आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उस पर और बहुत सी चीज़ें होती हैं, और फिर उसका वो मकसद नहीं है ना। स्मार्टफोन का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि उसमें कुरान मजीद पढ़ा जाए, लिहाजा उससे तासीर
कुछ ना कुछ लाजमन मुतासिर होती है। तो कोई बहुत मजबूरी हो, कोई पार्किंग में है, कोई वेटिंग एरिया में मौजूद है, सफ़र में है, और यहाँ महसूस ये हो गया आप अगर कोई और काम कर रहे हैं उससे बेहतर कुरान मजीद पढ़ लिया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में इस चीज़ को इस्तेमाल कर लें, इस सहूलत को। लेकिन अगर आपके पास मुसहफ़ मौजूद है तो प्रेफर यही करना चाहिए कि मुसहफ़ से तिलावत की जाए, ये ज़ाहिरी अदब है। फिर इसी तरह बावुज़ू होना, किबला रुख होकर बैठना, और यानी आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ना, उसके बाद तिलावत में जो हम तजवीद सीखेंगे उसके लिहाज रखने की कोशिश करना, ये चीज़ें क्या हैं, ये ज़ाहिरी आदाब से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर कुछ बातनी आदाब भी हैं कि जब आप अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे हैं तो आप, जैसे इमाम गज़ाली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक बातनी अदब ये कि अल्लाह ताला के कलाम की अज़मत दिल में पैदा हो जाए। यानी आप ये सोचें कि मैं किसका कलाम पढ़ रहा हूँ, या मैं यानी कौन मुझसे मुखातिब है, कौन मुझसे कलाम कर रहा है। और ये गोया इंसान के लिए बड़ा शर्फ है कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उससे कलाम किया, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है, उसको कुछ चीज़ों का हुक्म दिया है, कुछ चीज़ों से रोका है। तो लिहाजा ये इंसान के लिए बहुत बड़ा शरफ़ है कि उससे अल्लाह ताला ने कलाम किया, अपने पैगम्बरों के ज़रिए कलाम हम तक पहुँचा है। तो लिहाजा ये बात भी इंसान उसका कुछ ना कुछ एहसास पैदा करने की कोशिश करे अपने बातिन के अंदर कि जिस अज़ीम हस्ती का ये कलाम है वो हस्ती कितनी अजीम है, गोया उसकी एक अज़मत का एहसास दिल में पैदा हो, उससे कुरान मजीद की एक तासीर बढ़ जाएगी। और उसके बाद फिर बाज़ उलमा ये बयान करते हैं कि जब आप तिलावत कर रहे हो तो उसमें जो मानी आपको बग़ैर तकल्लुफ़ के समझ आ रहे हैं, यानी आप जब अरबी सीखना शुरू करें रफ्ता रफ्ता आप इसमें इजाफा भी होता जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन जो चीज़ आपको बग़ैर तकल्लुफ़ के, बग़ैर जहन पे ज़ोर दिए समझ आ रही है, उस पर इंसान इक्तिफ़ा करे और कुरान मजीद की जो तासीर है तिलावत के दौरान, तिलावत को रवा रखते हुए उसकी तासीर को महसूस करने की कोशिश करे। और उसके बाद जो मानी है समझने के लिए तफसीर से पढ़ना है या तर्जमे से पढ़ना है, उसके लिए एक अलग वक्त मुख्तस कर लिया जाए जिसमें तर्जमा और तफसीर देखी जाए। क्योंकि अगर आप एक आयत पढ़ रहे हैं फिर आप तर्जमा पढ़ेंगे, फिर दूसरी आयत पढ़ रहे हैं फिर तर्जमा पढ़ेंगे, तो उससे एक रवानी कुरान मजीद की मुतासिर होगी, जिससे आप उसकी जो है वो एक रवां तासीर जो होती है ना, उसमें भी कमी आएगी। तो लिहाजा पते की बात उलमा बयान करते हैं कि तिलावत जो है उसको रवां रखा जाए और उसके बाद अलग से तफसीर और तर्जमे के लिए वक्त मुख्तस कर लिया जाए, जिसमें आप मानी से पढ़ें, तफसीर से पढ़ें। तो ये भी एक अहम बात है। और फिर हम ये बात शायद पहले भी देख चुके हैं कि कुरान मजीद के जो अल्फाज की तासीर है वो समझ कर और बग़ैर समझे दोनों तरीके पर मुतरत्तिब होती है। जैसे हमने लफ्ज़ और मानी के मुतालिक देखा ना कि इसके अल्फाज भी अपनी ज़ात में मकसूद हैं और मानी भी मकसूद हैं। तो कई दफ़ा बहुत से अब हमको ऐसे वाक़यात मिल जाते हैं कि जैसे गैर मुस्लिमों में उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाए और वो अरबी को नहीं समझते, वो उसके स्ट्रक्चर को भी नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं, उन पर भी तासीर होती है। तो कुरान मजीद, और ये हम सबका तजर्बा है कि कुरान मजीद जो है वो अगर उसके आदाब और शराइत के साथ कहीं भी पढ़ा जा रहा है या हम खुद पढ़ लें, तो चाहे हमें समझ आ रही हो चाहे हमें ना समझ आ रही हो, दोनों सूरतों में हम पर उसकी तासीर मुतरत्तिब होती है। ज़ाहिर बात है अगर समझ आ रही हो तो एक बहुत बड़ी फजीलत है, उसके ज़रिए तासीर में बहुत इजाफा हो जाएगा। लेकिन बग़ैर समझे भी हम कुरान मजीद पढ़ कर या सुनकर अल्लाह ताला के करीब होते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल का ख्वाब बयान किया जाता है ना इसी ज़िमन में कि उन्होंने मिसाली सूरत में अपने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा, अल्लाह ताला का दीदार किया मिसाली सूरत में, ज़ाहिर बात है। और फिर पूछा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपसे करीब होने का सबसे आसान या शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, सबसे छोटा रास्ता क्या है जिससे आपके करीब हो जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा कलाम जिसका सुदूर मुझसे ही हुआ है, कलामी अल्लज़ी खराजा मिन्नी, जो मुझसे सादिर हुआ है, यानी अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह ताला की सिफत है। तो पूछा कि बिफ़ाहमिन औ बिदूनी फ़ाहमिन, समझ कर या बगैर समझे। तो फरमाया कि बिफ़ाहमिन फ़ाहमिन, अगर समझ के पढ़ा जाए तब भी करीब होगे और अगर बगैर समझे भी पढ़ा जा रहा है फिर भी कुर्ब हासिल होगा। सारी बात है, इसका ये मतलब नहीं है जैसे हम देख चुके कि मानी की अहमियत कम की जा रही है, अहमियत कम नहीं है, लेकिन मुराद ये कि अल्फाज भी मकसूद हैं और मानी भी मकसूद हैं, लिहाजा महज अल्फाज की भी तासीर है। और हम ये महसूस करते हैं कि हम कई दफ़ा कुरान मजीद का मानी नहीं समझ रहे होते लेकिन हम उसकी तासीर को फ़ील कर रहे होते। तो ये दोनों बातें साथ साथ हैं, खुसूसन इस इल्म से मुतल्लिक़ कि इसमें मानी से बहस नहीं होती, इसमें महज अल्फाज से बहस होती है। तो लिहाजा अल्फाज की अहमियत पर भी कुछ गुफ्तगू जो है वो अहम है जो उलमा बयान करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाकी अभी है कि हमारा उसलूब ये होगा इंशाअल्लाह कि हम शुरू की कुछ क्लासेस में जो हुरूफ तहज्जी हैं यानी अल्फ़ाबेट्स हैं अरबी के, उनको सीखेंगे क्योंकि ये बुनियादी बात है। तिलावत आवाज़ का इशू आ रहा है, आज तो नेट बेहतर लगा हुआ है। चलें बहरहाल। अच्छा, तो
हाँ, जो हुरूफ तहज्जी हैं उनमें यानी अलिफ बा ता सा, यानी जब आप तजवीद आगे कुरान मजीद पढ़ेंगे तो वो यही इन्हीं हुरूफ से मिलके बना है ना, तो लिहाजा इन हुरूफ को अलग अलग कैसे पढ़ना है, इसको कहते हैं मखरज या मखारिज। यानी जब हम देखेंगे, हम कहते हैं ना सही मखारिज के साथ पढ़ना, तो मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। आपने देखा होगा अरब कंट्रीज़ में मखरज एग्ज़िट के लिए लिखा होता है, तो मखरज का मतलब है कि एक जो अल्फ़ाबेट है उसको किस जगह से, जो आपका पूरा वोकल मैकेनिज़्म है, आपकी ज़बान है, आपके होंठ हैं, आपका हलक है, आपका मुंह है, ये सब जो है इनमें से कौन सा हर्फ किस जगह से अदा होगा, कहाँ से निकलेगा, इसको मखरज कहते हैं। इसी की जमा मखारिज है। तो सही मखारिज से पढ़ने का मतलब क्या है कि जो हर्फ आपके सामने मौजूद है उस हर्फ को उसके सही निकलने की जगह से अदा किया जाए, इसको कहते हैं सही मखारिज के साथ पढ़ना। तो लिहाजा हम शुरू में जो अरबी अल्फ़ाबेट्स हैं, हुरूफ तहज्जी हैं, उनमें से हर एक को अलग अलग देखेंगे कि उसका सही मखरज क्या है, वो कहाँ से अदा होता है, उसकी मश्क करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। यानी कुछ हुरूफ जो एक तरह के होते हैं, जिनका पढ़ने का तरीका मिलता जुलता है, उनको एक तरह पढ़ लेंगे। जो दूसरी तरह के उनको फिर एक दूसरे ग्रुप में अगली क्लास में पढ़ लेंगे। इसलिए 3-4 क्लासों में हम कुछ ग्रुप्स बनाकर उन हुरूफ को मुकम्मल करेंगे। और ये सबसे अहम हिस्सा है इस कोर्स का। यानी जब आप तजवीद शुरू कर रहे हैं तो सही मखारिज अगर आपके पुख्ता हो जाते हैं इब्तदाई हिस्से में, तो उसके बाद फिर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपके सामने कोई हर्फ होगा, उस हर्फ को आप उस मखरज से अदा करेंगे तो उसकी अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। और बुनियादी लहने जली जो है, ये बड़ी गलती हैं, वो हर्फ की अदायगी दूर हो जाने से नॉर्मली ठीक हो जाती हैं। बाकी फिर अल्फाज को आगे पीछे यानी लंबा करना या ना करना, वो थोड़ी सी मश्क रह जाती है। लेकिन अगर बुनियादी मश्क आपकी सही मखरज से हर्फ को अदा करने की हो चुकी है तो बहुत हद तक गलतियाँ दुरुस्त हो जाएंगी। तो इब्तिदाअन हम इसी पर फोकस करेंगे। और शुरू में आप लोगों इस पर खुसूसी जो है वो तवज्जो दरकार होगी कि आप लोग अच्छी तरह इसकी शुरू में मश्क कर लें, ताकि फिर जब हम तिलावत शुरू करें तो आपके लिए इसको अप्लाई करने में आसानी हो। आवाज़ बेहतर हुई है अब ऑनलाइन? हाँ जी, आवाज़ सही है। आपका कोई अपना नेट का इशू होगा। अच्छा जी, अब तो हम यहाँ पर जो हुरूफ हैं उनको लिख लेते हैं। ये नमाज का तरीका भी इसमें लिखा हुआ है, तो नहीं ऐसी है। हाँ, नमाज का तरीका भी पढ़ा जा सकता है। वो हम नमाज भी पूरी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके, यानी लेकिन उसमें फोकस हमारा यही होगा कि उसके जो पढ़ने के तरीके हैं, यानी उसके जो हुरूफ हैं या मखारिज हैं, उनको दुरुस्त कर लिया जाए, पढ़ने के अंदाज को दुरुस्त किया जाए। बाकी नमाज का जो तरीका है वो ज़्यादातर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है ना। वो फ़िक्र की क्लास में आपको वैसे सबको मालूम ही होता है नमाज का तरीका। उसमें कोई सवालात हैं तो वो जो आपकी जुम्मे वाली क्लास है उसका अरसलान साहब उसका मौजू होंगे। यहाँ पे चूँकि सिर्फ अल्फाज से ताल्लुक़ है ना, तो हम उसके पढ़ने के अंदाज को देखेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा जी, ये आपके अरबी अल्फ़ाबेट्स हैं। उर्दू में इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, अरबी में उर्दू से कुछ कम है। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किए हैं, इनको हाईलाइट किया है, ये सब तकरीबन मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते का मतलब है इनका पढ़ने का अंदाज़ एक जैसा है, इसलिए हम इसको समझ लें पहला ग्रुप बना रहे हैं इसका। अगली बार हम दूसरा ग्रुप बना लेंगे, फिर तीसरा ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद जब आप तफसील से इनको देख चुके होंगे, फिर हम देखेंगे ऐसे अल्फाज जो हम उर्दू में एक तरह बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाल, ज़ाद, ज़ा और ज़ा, ये चारों हम उर्दू में एक ही तरह बोलते हैं। हम जालिम बोलते हैं ना, हम जालिम नहीं बोलते, हम बोलते हैं जालिम। लेकिन ये क्या है, जो जा वाली साउंड है वो इसकी है। तो हम एंड पे जब ये सब देख चुके होंगे तो फिर हम
इस तरह भी एक मश्क कर लेंगे कि ऐसे अल्फाज जिनको हम उर्दू में एक तरह बोलते हैं उनको हम अलग अलग पहचान लें कि किसको किस तरह पढ़ना है, लिहाजा वो भी एक मश्क हो जाएगी। तो इब्तिदान हम सिर्फ इनकी जो हर किसी का अलग अलग मखरज है या अलग अलग अदा करने का तरीका है उसको देख रहे हैं। तो अब मैं पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। इस क्लास में ज़ाहिरी बात है चूँकि आप लोगों ने सीखना है अल्फाज को, लिहाजा आप लोग भी इसमें साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जो ऑनलाइन मर्द हजरात मौजूद हैं वो भी अपना माइक खोल कर साथ शामिल हो सकते हैं जी। अलिफ, बा, ता, सा, हा। हा कैसे पढ़ना है? हलक से, ठीक है। जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं उसके बाद आपके हलक से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ जो है वो हा की है, ठीक है। हा जी। जब ऑनलाइन आवाज में कोई बोलता है तो फिर आपकी आवाज बाद में समझ नहीं आती। अच्छा चलें, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। हा, ऑनलाइन वाले ना बोले तो समझ आ रही है बाकी। अच्छा ये कह रहे हैं आप, ठीक है। फिर आप माइक बंद रखें, आप लोग माइक बंद रखें करके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, माइक ओपन किए बगैर आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। आप लोग माइक ओपन ना करें और किसी का कोई सवाल हो तो फिर माइक ओपन कर लें। हा, खा, इसको मैंने थोड़ा मोटा करके पढ़ा है, यानी आप समझ लें एक था हा और ये क्या है खा, समझ लें ऐसे आवाज़ आपकी यूं जाएगी, ठीक है। एक है आवाज़ का यूं ऊपर जाना, एक है आवाज़ का थोड़ा यूं करके ऊपर जाना, इसको कहते हैं पुर या मोटा करके पढ़ना। तो इसको खा नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? खा। सारे एक ही है, जगह एक ही है लेकिन नहीं, मखरज अभी हम फ़र्क देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करीब करीब के हैं, हम अक्सर फ़र्क देख लेते हैं इंशाल्लाह। फिर क्या है? रॉ, इसको भी कैसे पढ़ना है? मोटा करके। मोटा करने का पुर करने का मतलब क्या है? जैसे आवाज़ आपकी थोड़ी यूं करके ऊपर जाएगी, ठीक है। रा ये बारीक पढ़ना है, रॉ ये मोटा पढ़ना है। अच्छा, इंग्लिश का जो आर होता है उसकी आवाज़ फ़र्क होती है ना, रू पढ़ेंगे, ये आवाज़ क्या है? अगर आपकी ज़बान यूं पीछे को मुड़ जाए ना यूं करके, तो ये क्या है? ये इंग्लिश वाले आर की आवाज़ है, ठीक है। और अरबी में जो रा है उसमें जैसे ज़बान आपकी यहाँ थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी, रॉ, ठीक है। इसको रॉ पढ़ेंगे तो ये उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी ना। आप देखें कुरान मजीद में कहीं रॉ को यूं पढ़ा जाए तो उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी, क्योंकि इसका असल मखरज ये नहीं है। आप ठीक है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? रॉ। समझने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि उर्दू में जो अड़े है ना, अड़े और रे, उसके दरमियानी किस्म की आवाज़ निकालेंगे आप। यानी अड़े में आपकी ज़बान अंदर वाइब्रेट करती है ना, तो वो ज़बान आपने वाइब्रेट करनी है लेकिन रहेगा वो रा ही, ठीक है। रॉ, जा, इसको सख्ती के साथ दांतों को थोड़ा पीस कर, ये हर्फ जो है ये सख्त पढ़ा जाता है, ठीक है। जा, इसीलिए आप बलागत में अगर देखें तो बाज़ औक़ात कुछ हुरूफ के ज़रिए भी मानी पैदा किए जाते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है ना अज़ीज़, अज़ीज़ का मतलब होता है ज़बरदस्त, तो इस लफ्ज़ के मानी के अंदर भी ये बात मौजूद है कि वो कोई ज़बरदस्त हस्ती हो, कोई बड़ी अजीम हस्ती हो जो ताकतवर हो, और इसके अंदर जो सख्त पढ़े जाने वाला हर्फ है वो 2 दफ़ा है, अज़ीज़, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक मानवी खूबसूरती भी है और इसके लफ्ज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर है उससे भी ये माना पैदा होता है। तो ये बात भी बयान की जाती है जब हम बलागत में देखते हैं, तो ज़ा के अंदर सख्ती है, ठीक है, ज़ा, लेकिन इसको मोटा नहीं करेंगे, ज़ौ नहीं पढ़ेंगे, ज़ा। फिर क्या है? तो, ता बारीक होता है, तो मोटा होता है, ठीक है। इनका मखरज भी फ़र्क है, हम अभी मखरज सबके अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है? वो, फा, हा, या। अब इन सब के अलग मखरज देख लें। अलिफ तो अकेला पढ़ा जाता है, ठीक है। अलिफ और आगे हम हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ और हमज़ा में ये फ़र्क भी किया जाता है कि अगर ज़बर ज़ेर या पेश या सुकून लग जाए किसी अलिफ के ऊपर तो फिर वो हमज़ा बन जाता है, और अगर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है फिर वो अलिफ होता है। जैसे आप कहें ना इंसानुन, तो ये हमज़ा है, इसके नीचे ज़ेर है ना, ये क्या है? ये अलिफ है, हाँ। इंसान लिखा है ना, तो ये हमज़ा है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है ना, ये अलिफ है क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, सिर्फ अपने पिछले वाले की हरकत से इसको पढ़ा जा रहा है।
तो अलिफ असलन वो होता है जिसके अपने ऊपर कोई हरकत नहीं होती, उसकी पिछले हर्फ की हरकत से उसको पढ़ा जाता है, और अगर अपने ऊपर भी हरकत हो तो फिर वो हमजा होता है। ठीक है, तो लिहाजा अलिफ का हम उस तरह मखरज नहीं निकालें क्योंकि उसने अपने पिछले के ज़रिए पढ़ा जाना है, पिछले को लंबा करेगा बेसिकली। सीन को थोड़ा लंबा कर दिया जाए तो वो क्या है, सीन अलिफ सा। ठीक है, बाकी मखरज निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मखरज का मतलब कौन सा हर्फ आपके जो बोलने का पूरा मैकेनिज्म है वहाँ कहाँ से निकलेगा। तो आप क्या करें, हमज़ा ज़बर आ के बाद उस हर्फ को साकिन करके लिख लें। ठीक है, तो जहाँ आपकी आवाज़ रुकेगी वो उस लफ्ज़ का, उस हर्फ का मखरज है। क्या मतलब, आपको मालूम करना है बा कहाँ से निकलेगा, तो आप क्या करें, अब ठीक है, अब आपका आवाज़ कहाँ रुक रही है, दोनों होंठ बंद हो रहे हैं, यही बा का मखरज है, यहीं से आप इसको शुरू करेंगे। ठीक है, पहले आप पहचानेंगे कैसे, उस हर्फ को हमज़ा ज़बर आ के बाद साकिन कर लें। ठीक है, अब ये जो आपकी दोनों होंठ मिलने की जगह है, ये क्या है, ये बा के निकलने की जगह है, बा का मखरज है, यहाँ से इसको उठाएंगे तो क्या बनेगा, बा। इसी तरह दूसरा क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, जी क्या मखरज बन रहा है, आपकी ज़बान दोनों सामने वाले दांतों की बैक पे लग रही है, यहाँ से आप इसको उठाएंगे, ता। बात वाज़े जी, क्या जी आसानी होगी ना। हाँ जी, इसको कैसे पढ़ेंगे, अस। ठीक है, एक होता है सीन, हम उर्दू में बोलते हैं उसको सवाब मिला। ठीक है, ये सवाब की जो मखरज है ये सीन वाला है, अरबी में क्या है, उर्दू उसमें उसको सवाब मिला। ठीक है, सवाब सा, इसका मखरज कैसे बनेगा, अस। क्या मतलब, आपकी जो ज़बान है वो थोड़ी सी बाहर निकलेगी और अगले दोनों दांतों की टिप पर लगेगी। ठीक है, अगले जो दो सामने वाले दांत हैं उसकी टिप पर ज़बान थोड़ी सी बाहर निकल के लगेगी। ठीक है, अगर ज़बान जो है वो बाद में बाहर निकले, आवाज़ पहले निकल जाए तब भी दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, और ज़बान बाजू का निकल कर फिर अंदर चली जाती है, फिर मखरज निकलता है, तब भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ज़बान हल्की सी बाहर निकलेगी, अगले दोनों दांतों की टिप पर लगेगी। ठीक है, ये मखरज क्या है, सा। और ये हर्फ बारीक है, इसको बहुत लाइटली बारीकी से अदा करना है। ठीक है, जैसे जा में हमने देखा सख्ती है ना, इसमें बारीकी है जी। हाँ, असलन तो फ़र्क है, वो कोई तेज़ी में बोल रहे हो उसमें बाज़ुकात लग सकता है, हाँ तेज़ी में हो सकता है, लेकिन असलन इन दोनों के मखरज में फ़र्क है ना। ता में ज़बान बाहर नहीं आ रही ना, वो ज़बान दोनों दांतों की बैक पे लग रही है, लेकिन सा में ज़बान थोड़ी सी बाहर आके यहाँ टिप पे लगेगी, अगले दोनों दांतों के बाहर लगेगी। कैसे पढ़ेंगे, अस, और फिर इसको बारीकी से अदा करें, सा। ठीक है, पढ़ें, सा। ठीक है, एक और देख लें बस आप, फिर बाकी अगली दफ़ा कर लेंगे जी। हा कैसे, आह। ठीक है, वही जो हमने कहा कि ठंडे पानी पीने के बाद जो हलक से आवाज़ निकलती है, सही हलक वाली आवाज़ जो है ना, यानी हलक के दरमियान से ये लफ्ज़ निकलता है, ये हर्फ निकलता है, आह, हा। जी पढ़िए, हा। जी आप पढ़ें, हा। ये हा कौन सा है, ये वाला है। अगर दूसरा हा पढ़ेंगे ना, वो यहाँ से निकलता है, इस जगह से या इस जगह से। अगर ये हलक के दरमियान से निकलेगा फिर ये वाला हा है, हलक के आखिरी हिस्से से सीने की तरफ से निकलेगा फिर ये वाला हा है। ठीक है, हा और हा। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हा, आह। हाँ हाँ जी, हलवे वाला यही जी। बाकी आप पढ़ें, ठीक है, हा। ये जो ये वाला तरीका है ना, ये सीखने के लिए अभी हम इसकी मश्क करेंगे, लेकिन असलन जो इसका जो पढ़ने का तरीका है वही वाला है जो हम बाद में देख रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ उसके मखरज को पहचानने के लिए, ताकि आपकी जब आवाज़ वहाँ रुकेगी तो आप खुद उसको फील कर लेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से निकल रही। ठीक है, हा। जी पढ़े, हाँ ठीक हो गया, सही है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ये पूरा ग्रुप इंशाल्लाह फिर हम अगली दफ़ा मुकम्मल करेंगे। एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें ये सारे, अलिफ, बा, ता, सा, हा। ठीक है,
ये हम अरबी में पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में बे है तो ये बा होगा, बा होगा। तो अब अपने उर्दू के हिसाब से, माइंड के हिसाब से लग रहा है कि इसे अलिफ लग गया आगे बा। हाँ, इसको लिखने का जब इसको एज अ हर्फ पढ़ते हैं तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि जो अलिफ लग जाएगा तो वो लंबा कर देगा, तो ये अलिफ ऑन टॉप ऑफ दिस एक और अलिफ लग जाएगा या क्या है? नहीं, वो तो मैं ये कह रहा था कि अलिफ होता क्या है असल में, वो तो मैं ये बता रहा था। वो कहते हैं लंबा कर देगा, नून है वो लंबा कर देगा, तो बे जो है वो वैसे ही लंबा अरबी में। नहीं, असल में तो क्या है, ब इतना है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे बर्रुन, तो इसको बार तो नहीं पढ़ेंगे ना, इसको सिर्फ ब इतना पढ़ेंगे। लेकिन जब इसको एज अ लेटर पढ़ रहे हैं, एज अ हर्फ पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट के तौर पे पढ़ रहे हैं, तब आप कैसे पढ़ेंगे, बा। ठीक है, जैसे जीम है ना, आगे हम जीम पढ़ेंगे, तो जीम वैसे तो जीम बोला जाएगा, लेकिन आप जिन बोल रहे हैं या जन्नत बोल रहे हैं तो वहां आप उसको जीम नहीं बोलेंगे ना, ज जी जू इस तरह बोलेंगे। ठीक है, तो वो जब लफ्ज़ के अंदर एक हर्फ आएगा तो फिर लफ्ज़ में जैसे वो इस्तेमाल हो रहा है, उस पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, सुकून है, उसके बाद अलिफ है, उस पर मद है, वो सब चीज़ें फिर लफ्ज़ के अंदर आके उस पर उसके हिसाब से तय होंगी। लेकिन जब उसको एज अ अल्फ़ाबेट अकेला बोल रहे हैं वो इस तरह होगा जैसे हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी बा का जब अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, बा अलिफ बा। इसी तरह ये कैसे पढ़ा जाता है, ता, ये कैसे पढ़ा जाता है, सा, और ये कैसे पढ़ा जाता है, हा। ठीक, इसलिए मैंने ग्रुपिंग भी इसीलिए किया है ना, ये सारे के सारे एक तरह पढ़े जाते हैं, ये ग्रुप हमने बना लिया। ठीक है, वाज़ेह सबको। रूल है क्या ये बस अरबिक लैंग्वेज का एक पार्ट, जैसे जी में इसको जी पढ़ते हैं, जा नहीं पढ़ते? हाँ, अहले ज़बान का इस्तेमाल ही है बेसिकली। आपने ये जो हाईलाइट किए वही है सारे, जिनको हम इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे। हाँ, ये हमने आसानी के लिए, ऐसे कोई फिक्स ग्रुपिंग नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए ग्रुपिंग बना ली। ठीक है जी, किसी का ऑनलाइन कोई सवाल तो नहीं है तजवीद से मुतालिक? सर जैसे आपने अभी कहा है कि मतलब जो अल्फाज आपने बताया कि अगर ये इस तरीके से मुंह से ना निकले तो वो अल्फाज अदा नहीं होगा, लेकिन मेरा ज़बान का मसला है कि मेरा जो रा है ना, ये मैं जब पढ़ रहा होता हूँ कोई चीज़ तो रा निकलती नहीं, अट जाए तो वहाँ पर मैं जमात में पूरी तखियात में मैं जहाँ रा अट जाऊँ तो वो सलाम वाला इमाम फेर देते हैं, उन तक मेरी रा नहीं निकलती, तो इससे भी कोई क्या गुनाह है? हाँ, एक रिवायत है ना, इसी हवाले से बयान की जाती है कि जो कुरान मजीद अल-माहिरु बिल कुरान, जो कुरान मजीद को बहुत महारत के साथ पढ़ता है, तो क्या कहते हैं, मास सफ़ारतिल किरामिल बरारा, इसी तरह के अल्फाज हैं, तो वो उन बाबरकत फ़रिश्तों के साथ है जो बहुत नेक हैं, जो कुरान मजीद को लिखने वाले हुए, उसका उनके करीब मकाम हो जाता है। और जो कुरान मजीद को अटक अटक के पढ़ता है, कोशिश करके पढ़ता है, इससे मुराद क्या कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन किसी मजबूरी, किसी उज़र की वजह से वो अच्छे तरीके पे अदा नहीं कर पाता, तो फरमाया फ़लहू अजरान, उसके लिए दोहरा अजर है, उसको डबल अजर मिलेगा। एक कि वो कोशिश कर रहा है, एक कि वो पढ़ रहा है, दूसरा ये कि वो मज़ीद कोशिश में लगा हुआ है कि उसकी जो है वो अदायगी नहीं हो रही, फिर भी वो अपनी कोशिश कर रहा है। तो असलन हम कोशिश के मुकल्लफ़ ही हैं ना, हम इंसान, जब इंसान होने का मतलब ये कि उसके साथ लिमिटेशंस लगी हुई हैं, तो लिहाजा वो कोशिश अगर आप कर रहे हैं और जो भी कोशिश कर रहा है तो असलन वो कोशिश ही का मुकल्लफ़ है, उस पर इंशाल्लाह उसको अजर मिलेगा। हाँ, कोई कोशिश नहीं करता और फिर किसी उज़र को अपने लिए हलाल कर लेता है, आप कहता है कि मैं इस फ़लाँ उज़र पे हूँ और उसने कोशिश नहीं की, तो उससे जो है वो पूछ हो सकती है, लेकिन कोशिश करने वाला जो है वो माजूर शुमार होगा। जी, ठीक है जी। सवाल हाँ जी, आपने कहा कि वो चूँकि एक तरह से अदा करते हैं इसलिए हमें ग्रुपिंग की गई, तो जैसे हमने अस पढ़ा तो अस में बरीक हम कर रहे हैं, क्योंकि रा पढ़ रहे हैं तो वो मोटा पढ़ा है। एक से मुराद ये था कि ये जो बा ता सा हा, ये एक तरह, और ये कोई फिक्स ग्रुपिंग नहीं है, सिर्फ हमने समझने का अपनी आसानी के लिए की है, ये किताबों वाली उस तरह नहीं है। इनको एक तरह पढ़ा जाता है हर्फ के तौर पे, जैसे हम जीम और मीम इनको इकट्ठे कर लेंगे, दाल जाल सौद ज़ाद इनको इकट्ठे कर लेंगे, बस इस तरह आसानी के लिए किया, कोई फिक्स ग्रुपिंग नहीं। हाँ, इस वजह से ग्रुपिंग की, लेकिन ये कोई फिक्स ग्रुपिंग नहीं है। ज़्यादा ग्रुपिंग उस तरह हो सकती है कि करीबुल मखरज अल्फाज होते हैं, वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड ग्रुपिंग उस तरह होती है कि जैसे ता है ता है, ये दोनों करीब करीब से निकलते हैं, या सा है और इसी तरह ता है, ता और सा करीब। तो असलन ग्रुपिंग किताबों में आपको इस तरह मिलेगी, शायद आपकी किताब में भी इस तरह उन्होंने ग्रुपिंग की हो कि हरूफ हल्किया होते हैं, कुछ वस्ते हलक से निकलते हैं, कुछ आखिर हलक से निकलते हैं, कुछ सामने के हलक से निकलते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो शफविया होते हैं जो मुंह के हिस्सों से या
इस हिस्से से निकलते हैं, कुछ होंठों से निकल रहे हैं, कुछ ज़बान से निकल रहे हैं। तो असलन ग्रुपिंग किताबों में उस तरह होती है, लेकिन वो थोड़ी सी तफसीली हो जाती है। हम आसान तरीके पे इसकी समझने के लिए बस ग्रुपिंग करें, कोई किताबी ग्रुपिंग नहीं। अच्छा जी।